की उस एक्सक्लूसिव तस्वीर के साथ जो बताएगी आपको कि अतीक अहमद डर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन फिर भी कैसे आंख दिखाने से बाज नहीं आता है। और वो तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए इस तस्वीर को पहले गौर से देखिए। आंखें बड़ी करता है अतीक अहमद, किसकी तरफ देखता है, क्योंकि चारों तरफ तो वहां पर पुलिस वाले बैठे होते हैं। ये डॉन किसे डराने की कोशिश कर रहा है अपनी आंखों से, किसे आंख दिखा रहा है, क्या कोई उसकी बात नहीं मान रहा था, क्या उसने पुलिस वालों से कुछ कहा था, और उसके बाद जो डॉन है वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। देखिए कैसे गुस्से में लाल नजर आता है डॉन जो बैठा हुआ है। पुलिस वाले चारों तरफ उसके हैं। इस पुलिस वैन में ही प्रयागराज लेकर के पुलिस उसे पहुंची थी साबरमती जेल से, और यहाँ वो आंख दिखाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। ये हेकड़ी जो डॉन की है निकल चुकी है, वो खुद कह रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में वही अवतार ले लेता है कि मैं तो डॉन हूं, जो अब माफियागिरी खत्म हो चुकी है। डॉन की डॉनगिरी खत्म हो चुकी है। लेकिन डॉन की डॉनगिरी जब खत्म हो रही थी तो डॉन कैसे तड़प रहा था, परेशान हो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। साबरमती टू प्रयागराज जब डॉन आया तो डॉन के होश कैसे फाकता थे, कैसे वो सोच रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अंदर की खबर में देखिए। आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये माफिया जब मिट्टी में मिलता है तो उसकी चेहरे की शिकन पहचान लीजिए। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी। बाहुबली जब बिल्ली बनता है तो उसकी गिड़गिड़ाहट सुन लीजिए। अब तो खाली रगड़ा जा रहा है, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। डर, खौफ, दहशत, भय, आतंक क्या होता है, आज प्रयागराज के बाहुबली अतीक को पता चल रहा है। देखिए, अतीक ने जो कहा कि सरकार ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने कहा कि मिट्टी में तो मैं मिल गया हूँ। इस तरह का स्टेटमेंट अतीक ने दिया है और हम फिर से अतीक को फॉलो करेंगे। लेकिन देखिए, अतीक को जहां मौका मिल रहा है कई बार वो बोल रहा है, कई बार नहीं, लेकिन इस बार उसने बड़ा संकेत दिया है कि वो मिट्टी में मिल गया। और अतीक का प्रयागराज चैप्टर 2 जैसे ही शुरू हुआ, डॉन की घिघी बन गई, सारी हेकड़ी निकल गई, हनक खत्म हो गई। 17 दिन में माफिया ने 360 डिग्री यू टर्न ले लिया। दुनिया को रुलाने वाला आज फूट फूट कर रो रहा है। अंदर की खबर में आज हम आपको दिखाएंगे एक डरपोक डॉन के डर की अनंत कथा। एक ऐसा डॉन जो आज तक अपने खौफ से एक शहर का शहंशाह बना हुआ था। उसका कहा आदेश होता अंतिम होता। लेकिन हर युग में आतंक का अंत होता है। कोई आता है जो खुद को खुदा समझने की भूल करने वाले का घमंड मिट्टी में मिला देता है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। आज रिपब्लिक भारत अतीक के डर की एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा। अतीक का वो कबूलनामा भी आपको सुनवाएंगे जो उसने सिर्फ रिपब्लिक भारत के सामने किया। हम अतीक के वो आंसू दिखाएंगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए, अतीक ने एक बार फिर अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज का 1300 किलोमीटर का सफर क्यों तय किया। 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल की हत्या में अतीक आरोपी नंबर 1 है। इसी केस में यूपी पुलिस उसे प्रयागराज लाई है। लेकिन प्रयागराज आने से पहले अतीक गिड़गिड़ाता दिखा, मिमियाता दिखा। अतीक ने कबूल किया कि वो माफिया था, लेकिन बाबा राज में उसकी माफियागिरी मिट्टी में मिल चुकी है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। उमेश पाल अपहरण और मारपीट मामले में अतीक को पहले ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब उमेश पाल मर्डर केस में उसकी गर्दन पकड़ने की तैयारी है। अतीक का बेटा शूटआउट में शामिल था, वो फरार चल रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर्स के संपर्क में थी, वो भी फरार चल रही है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी थी, वो और उसकी दोनों बेटियां भी फरार हैं। और न जाने कितने घरों को उजाड़ने वाला अतीक आज अपने परिवार की दुहाई दे रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन डरपोक डॉन अब भी न बेटे असद का पता बताने को तैयार है, न बेगम शाइस्ता परवीन का। सुनिए जब रिपब्लिक भारत ने
अतीक से उसके भगौड़े परिवार के बारे में पूछा तो वो कैसे मुकर गया, आगे कुछ बोलने से बचने लगा। बेटा कहाँ है अशद? बेटा कहाँ पर है? बेटा कहाँ है अशद? बेटा कहाँ पर है? हद तो तब हो गई जब अतीक ने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि उसका उमेश पाल की हत्या में हाथ है। जरा ये भी सुन लीजिए, इसके पीछे बिल्ली बन चुके बाहुबली ने क्या दलील दी। बेटा कहाँ है अशद? बेटा कहाँ पर है? लेकिन इन सब के बीच अतीक का डर साफ दिख रहा है, उसका भय बता रहा है वो बेहद खौफजदा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो खुद अतीक की जुबानी सुन लीजिए। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो अतीक डरा हुआ है, भयभीत है, खौफजदा है, क्योंकि अब अतीक अकेला है। पिछली बार जब अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा था तब उसकी बहन आयशा नूरी पुलिस के काफिले के साथ साथ चल रही थी, अतीक का साया बनी हुई थी। उसे डर था कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन अब आयशा खुद इस केस में आरोपी है। पुलिस को उसकी तलाश है और वो अपनी 2 बेटियों के साथ फरार है, उसमें एक असद की होने वाली दुल्हन है। पिछली मर्तबा जैसे अतीक का वकील और उसकी बहन नजर आ रही थी, इस बार कोई नहीं है। अतीक अकेला है और बार बार कह रहा है कि अब माफियागिरी तो खत्म हो गई है और रगड़ा जा रहा है। यानी योगी और कानून के डर से क्या वाकई माफिया के अंदर खौफ आ गया है? उसके जो शूटर्स और बेटे भाग रहे हैं वो भी रहम की भीख मांग रहे हैं और जो बहन वांटेड चल रही है उसकी भी सरेंडर की तैयारी है। अतीक को समझ आ चुका है कि उसके खेल का खात्मा हो चुका है, उसके जुर्म का साम्राज्य समाप्त हो चुका है। कल जो अतीक मूंछों पर दाव देकर बड़े रौब से मीडिया से कह रहा था कि इस बात का डर और मीडिया को थैंक यू कर रहा है। आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। लेकिन डॉन अतीक की ये अकड़ यूं ही खत्म नहीं हुई। इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने सूबे से माफिया राज के खात्मे की कसम खा रखी है। यूपी की कमान संभालने के बाद से बाबा ने बदमाशों, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, जिसके कारण माफिया या तो सरेंडर कर रहे हैं या यूपी से भाग रहे हैं। बाबा का यही डर अतीक के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।